अस्सलाम वालेकुम मेरे समझदार पाकिस्तानियों। मेरा नाम रेहान तारिक है और आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहा है। करोड़ हा दरूद आकाए दो जहां नबी मेहरबान मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ इस व्लॉग का आगाज करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इस मुल्क के फैसला साजों के दिलों में समझदार पाकिस्तानियों के लिए नरमी पैदा कर दिया। अभी जिस वक्त मैं आपसे मुखातिब हूं तो अब से कुछ देर पहले अमरीकी सदर जो बाइडन की इमा पर एक बड़ी अमरीकी शख्सियत ने अहम हुकूमती वजीर से मुलाकात की है, जिसके बाद पाकिस्तान में मुल्क की सियासी मामलात का धारा तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो मुझे ये कहने दीजिए कि साबिक वजीर आजम और बानी चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की वो बात आज कदम ब कदम हर्फ ब हर्फ दुरुस्त साबित हो रही है कि अमेरिका पाकिस्तान में मुदाखलत कर रहा है, सियासी मामलात के अंदर, माशी मामलात के अंदर, हत्ता के अस्करी मामलात में भी अमेरिका की मुदाखलत मौजूद है। अब से कुछ देर पहले होने वाली मुलाकात के बाद बर्फ पिघली है। अमेरिका अगर इयानत कर रहा है, मुआवनत कर रहा है, पाकिस्तान को एट दिस पॉइंट इन टाइम सपोर्ट कर रहा है, तो ये फ्री लंच नहीं है, बल्कि इसकी भारी कॉस्ट अदा करनी पड़ेगी, जो जल्द या बदेर पाकिस्तान अदा करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पाकिस्तान के न्यूक्लियर एसेट्स और इसराइल के तस्लीम करने के तौर पर भी देखी जा सकती है लॉन्ग रन। अभी पाकिस्तान को क्या कीमत अदा करना पड़ेगी अपने दोस्त ममालिक के कॉन्टेक्स्ट में, ये डिटेल्स भी आपके सामने रखेंगे। कौन किससे मिला है और क्या इंस्ट्रक्शंस पास ऑन की गई हैं, तमाम तर डिटेल्स आज के इस व्लॉग का हिस्सा होंगी। और उसके साथ साथ जीएचक्यू पर अटैक, अब जीएचक्यू पर अटैक समेत 12 मुकदमात हैं, 12 अस्करी तंसीबात के ऊपर हमले के मुकदमात हैं, जिस पर चंद अहम एफआईआर्स का और नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। उसमें कौन कौन सी शख्सियात हैं, क्या क्रैकडाउन होने जा रहा है। और हमने तो आपको इशारा दिया था कि ईद के बाद बड़ी सख्तियां बढ़ने जा रही हैं और इसकी एक बुनियादी वजह है क्योंकि एस्टैब्लिशमेंट जो कराना चाहती है, जो पैगाम कल भेजा गया था जिस पर एब्सोल्युटली नॉट आया है, अब नजला गिरता हुआ दिखाई दे रहा है और इस पर बैरूनी आकाओं को भी एतमाद में लिया जा रहा है। मैं वो फहरिस्त आपके सामने रखूंगा जिसमें बड़े बड़े सियासी बुर्ज हैं, बड़े बड़े सियासी लोग हैं जिनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं और इससे क्या अचीव करना जा रहे हैं कंसर्न क्वार्टर्स, ये मामला भी आज के इस व्लॉग में टेकअप करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं इंतहाई अदब से आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करना इसलिए मत भूलिएगा कि इससे हमारा मैसेज तक पहुंचता है। और अगर बेल आइकन प्रेस करेंगे तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस बर वक्त और तवातुर से आपकी निगाह से गुजरती रहेंगी। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अली अमीन गंडापुर जो चीफ मिनिस्टर केपी हैं, उनके भी नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने 9 मई के पुरतशद्दुद मुजाहिरों में वजीर आला केपी के अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए हैं। मैंने आपको बताया था कि अली अमीन गंडापुर की एस्टैब्लिशमेंट की अहम शख्सियत से मुलाकात हुई थी, जिसके बाद वो शहबाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुंचे थे और उसके बाद उनकी मुलाकात इमरान खान से कराई गई थी। यानी जो अली अमीन गंडापुर को कहा गया था, जो मैसेज इमरान खान तक उनकी वसातत से पहुंचाया गया था, उसका जवाब मुस्बत ना मिलने पर अब नजला गिर रहा है। और फिर बसूरत दीगर उनको यह ट्रेलर दिखाया गया था कि अगर हतमी तौर पर यह प्लान एग्जीक्यूट ना हुआ, बेआईन ही उस तरह जिस तरह करने को कहा जा रहा है, तो फिर इसका नतीजा गिरफ्तारी की सूरत में निकल सकता है, इसका नतीजा नाअहली की सूरत में निकल सकता है, इसके नतीजे में आपको वजारत आला से हाथ धोने पड़ेंगे। तो अली अमीन गंडापुर के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी कर दिए गए हैं। अली अमीन गंडापुर हैं, शीरी मजारी हैं, मुराद सईद हैं, मुसरत जमशेद चीमा हैं, शिबली फराज हैं, जिनके नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं। और इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने अली अमीन गंडापुर समेत 12 मुल्जिमान के नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी पहली स्टेज में जारी की। उसके बाद जो 23 मजीद मुल्जिमान हैं उनके नाम भी मैं आपके सामने रखता हूं। और 2 अप्रैल को वजीर आला केपी के समेत 12 मुल्जिमान को गिरफ्तार करके अदालत में पेश करने का हुक्म जारी किया गया और अदालत ने वारंट एसएचओ थाना सिटी की दरखास्त पर जारी किए हैं। मजीद जो मुल्जिमान शामिल हैं उनमें मैं आपको बता दूं कि मजीद पीटीआई के 23 रहनुमाए जिनके वारंट गिरफ्तारी जारी हुए हैं, इनमें एमएनए जैन कुरैशी हैं, साबिक वफाकी वजीर हमाद अजहर हैं, उस्मान सईद बसरा हैं, उस्मान डार हैं, साबिक सूबाई वजीर राजा राशिद हफीज के वारंट गिरफ्तारी जारी किए गए हैं और साबिक एमपी एजाज खान जाजी, कर्नल एजाज मिनहास के भी वारंट गिरफ्तारी जारी हुई। और इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी अदालत के जज मलिक एजाज आसिफ ने यह वारंट गिरफ्तारी जारी की और तमाम कायदीन और कारकुनान को गिरफ्तार करके पेश करने का बड़ा हुक्म सादर कर दिया गया है। तो ये उफ्ताद मैंने आपको आज सुबह के व्लॉग में बताया था कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान को कट टू साइज करना इस वक्त मकसूद है, उनकी स्पेस को स्क्वीज करना मकसूद है और गुमान गालिब है। वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि पार्लियामान के अंदर भी बड़ी तेजी से एक बहुत बड़ा चेंज आ रहा है, एक फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट किया जा रहा है। फॉरवर्ड ब्लॉक क्रिएट किया जाएगा, एक तरफ तो कंफ्यूजन पैदा की जा रही है कोर कमेटी के अंदर,
लोगों के कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट्स इशू कराए जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर यह चार्ज है कि वो शोहदा के खिलाफ ट्रेंड चलाए हैं, उन्होंने पाक फौज के खिलाफ ट्रेंड चलाए हैं। 25 रुकनी काबीना कमेटी ऑलरेडी वजीर आजम तश्कील दे चुके हैं। ईद के बाद, अभी तो शायद रमजान का ख्याल कर रहे हैं कुछ लोग, ये कहा जाए तो कहना गलत नहीं होगा, ईद के बाद मजीद सख्तियां बढ़ने जा रही हैं और प्लान्ड किस्म की सख्तियां जिस पर बैरूनी आकाओं को भी एतमाद में लिया हुआ है। अभी जो बैरूनी आकाओं वाला मामला है और जिस तरफ निशानदेही इमरान खान साहब बहुत पहले कर चुके थे, मैं आपको बताऊं कि आज IMF का वफ्द अपने दौरे को 1 रोज के लिए एक्सटेंड किया उसने, क्योंकि 14 से 18 मार्च तक स्केड्यूल्ड था ये दौरा, कि जिसमें IMF मिशन जो जोनाथन पोर्टर की क़यादत में पाकिस्तान पहुंचा था, उसने फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर वक्त गुजारना था। वजीर खजाना जो डच इस वक्त हमारे फाइनेंस मिनिस्टर हैं जनाब मोहम्मद औरंगजेब साहब, जिनकी नेशनलिटी हल्फ लेने के बाद उनको अवार्ड हुई है, लग ये रहा था कि बहुत मुश्किल में है, बहुत दिक्कत में है। और अब से कुछ देर पहले जो अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात वजीर खजाना मोहम्मद जहाजेब साहब से हुई है, उसके बाद मोहम्मद जहाजेब साहब की सांस में सांस आई है, यानी को ब्रीदिंग स्पेस मिली है। मोहम्मद जहाजेब साहब से जोनाथन पोर्टर की क़यादत में वफ्द ने वो बातें की कि उनके कानों से धुआं निकलता है। वाकिफान हाल ये बता रहे हैं कि इंतहाई सख्त मेजर्स उठाने का IMF कह रहा है और उन इंतहाई सख्त मेजर्स के अंदर खास तौर पे उनको जो एम्फेसिस रहा है वो डिफेंस बजट के ऊपर रहा है, हमारे दिफाई बजट के ऊपर रहा है, हमारे अस्करी इदारे के ऊपर रहा है, वहां पर होने वाली स्पेंडिंग्स पे रहा है। उसके साथ साथ उन्होंने ये बात की है कि जो पैसे मिलते हैं उस पर अवामी फलाह के लिए, ये रिलीफ के लिए जो इकदाम हैं कि अशराफिया से पैसे कलेक्ट किए जाए और अवाम के लिए उसका मुंह खोला जाए, ये क्यों नहीं किया जाता। और आपको याद होगा कि IMF की MD क्रिस्टलिना जॉर्जीवा ने भी दबे अल्फाज में इस तरह की बात की थी। यानी IMF वो नहीं चाहता जो यहां किया जाता है, यहाँ पे आम आदमी का कत्ल करके खून बहा के अल्टीमेटली अशराफिया को खुश किया जाता है। तो बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हैं जो गले तक आई हुई थी, लेकिन अल्टीमेटली रेस्क्यू करने के लिए अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम साहब पहुंचे और जाहिर है कि अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन के इस वक्त नुमाइंदे के तौर पर अमरीकी सफीर पाकिस्तान में मौजूद हैं, जो सियासी शख्सियात से मुलाकातें भी करते हैं, हर डोमेन में घुसते हैं, हर तरीके से अमरीका पाकिस्तानी मामलात को जकड़े हुए है। और ये भी मैं आपको बता दूं कि इस मामले पर पाकिस्तान के जो बरादर ममालिक हैं, वो चीन हो या सऊदी अरेबिया हो, वो बहुत खुश नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान इस वक्त अपने आप को सिंगल आउट कर चुका है और एक लाइन ली हुई है जो अमेरिका की लाइन है। और किसी भी वक्त अमेरिका के अंदर अगर एडमिनिस्ट्रेशन चेंज हो गई तो पाकिस्तान के अंदर बहुत बड़े पैमाने पर बड़ी तब्दीली आएंगी। जो कुछ चीजें मैं आपको बता देता हूं कि एक तो जो FBR का रेवेन्यू टारगेट है वो तकरीबन 9,415 अरब रुपए जमा करने का कहा गया है। ये इस क्वार्टर के अंदर जमा करने होंगे और ये आसानी से तो नहीं होगा। जाहिर है पेट्रोलियम डेवलपमेंट लेवी जो अभी तक 60 रुपए रिसीव की जा रही है वो 100 तक पहुंचेगी। इन्फ्लेशनरी प्रेशर बहुत सारा आएगा। रियल स्टेट सेक्टर के ऊपर जो है वो बहुत सारा टैक्स लगने वाला है। जो सुनने में ये आ रहा है कि जो रिटेलर है उसके ऊपर टैक्स वाले मामले को कुछ प्रोलॉन्ग किया गया, डिले किया गया है, लेकिन गैस के ऊपर टैरिफ, इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ, आम आदमी की यूं कहिए कि मौत वाक़ होने वाली है। और अगर अमेरिका इस मौके पर रेस्क्यू कर रहा है तो इसका इन लॉन्ग रन पाकिस्तान को एक बड़ी कॉस्ट पे करनी पड़ेगी। देखिए अमेरिका कह रहा है कि बच्चा जुमुरा घूम जा, हम कह रहे हैं घूम गया उस्ताद। यानी जो वो कह रहे हैं, जैसी जैसी इंस्ट्रक्शंस आ रही है वो माननी पड़ रही हैं। और आने वाले दिनों में ये बादस या बईदस कयास नहीं है कि हम इसराइल को भी तस्लीम कर रहे होंगे और हमारे न्यूक्लियर एसेट्स भी एट स्टेक होंगे। और इसमें एक बहुत बड़ा रोल हमारे हमसाया मुल्क भारत का है। और भारत और अफगानिस्तान के नेक्सस के साथ हमें हमारे ईस्टर्न और वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर दहशतगर्दी की अफरीद का सामना भी है। जाहिर है बेगर्स आर नॉट चूजर्स कि इस वक्त हम कशकोल हाथ में थामे हुए हर दर पर दस्तक दे रहे हैं, तो हम अपने फैसले करने में खुद मुख्तार नहीं है, बल्कि हमारे फैसले यूं ही वॉशिंगटन की मेज पर होंगे या लंदन प्लान के जरिए से होंगे और यही हमारा मुकद्दर है। आई होप कि मेरी बात आप तक पहुंची होगी। बक रहा हूं जुनू में क्या क्या, मैं कुछ ना समझे खुदा करे कोई। अगर पहुंच जाए तो लाइक और शेयर करके आगे पहुंचाना मत भूलिएगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे रेहान तारिक को इजाजत दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।